फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने बहुत ही अच्छी और कमाल की बात कही है कि जियो तो हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ये आपका आखिरी दिन है, और कुछ सीखो तो ऐसे सीखो कि आप यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाले हो। तो कहानी इस प्रकार है। एक राज्य था, उस एक राज्य में एक तलवारबाज रहता था जो बहुत ही अच्छा तलवारबाज था। उसके तलवारबाजी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उस तलवारबाज ने अपने अकेले दम पर ही राजा को बहुत सारी लड़ाइयाँ जितवाई थी। राजा ने उसे सेनापति की उपाधि दे रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो तलवारबाज था वो बूढ़ा होने लगा था। तो एक बार उस तलवारबाज को ख्याल आया कि क्यों ना जो मेरी ये तलवारबाजी का ज्ञान है, ये जो मेरी विद्या है, मैं सिखा के जाऊँ। तो ये बात उसने जाके राजा से कही। तो राजा, क्योंकि राजा भी उसे बहुत मानते थे, तो राजा को भी ये बात अच्छी लगी। तो दूसरे दिन फिर राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया और कहा गया कि जिस किसी को भी तलवारबाजी सीखनी है वो सीख सकते हैं। दूसरे दिन से शिष्य आने शुरू हो गए। जो तलवारबाज था वो गुरु हो गया और शिष्य आने लगे और तलवारबाज शिष्यों को सिखाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, एक शिष्य अलग से निकलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। एक शिष्य उसमें से ऐसा था जिसको लगता था कि उसे सब कुछ आता है, उसको अपने गुरु से भी ज़्यादा आता है। उसको इस बात का घमंड हो गया। उसने ये बात जाकर राजा से कही कि आप मुझे सेनापति बना दीजिए। फिर राजा ने भी सोचा कि अभी अभी से सीख रहे हैं और ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों, इतना घमंड कैसे आ गया। तो राजा ने कहा ठीक है, आपका मुकाबला आपके गुरु के साथ करवाते हैं। अगर आप जीत जाते हो तो आप सेनापति बना दिए जाओगे। तो शिष्य ने कहा ठीक है, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। ये बात गुरु के पास पहुँची तो गुरु ने कहा मेरा शिष्य मुझसे मुकाबला करना चाहता है, ठीक है मैं भी तैयार हूँ। ये बात शिष्य को पता चली तो शिष्य चिंता में मतलब उसको चिंता टेंशन हो लेगा कि ये जो बूढ़े, मेरे गुरु जो बूढ़े हो गए हैं तो फिर क्यों मुकाबले के लिए तैयार कैसे हो गए। उसने सोचा कि जरूर कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसी विद्या है जो गुरु ने उसे नहीं सिखाई। उसे इस बात की चिंता होने लगी। इस तरफ राजा ने मुकाबले की डेट फिक्स कर दी। 7 दिन बाद मुकाबला होने वाला था। तो फिर ये शिष्य था, उसने गुरु के ऊपर छुप छुप कर नज़र रखनी शुरू कर दी। जो उसके गुरु थे वो एक लोहार के पास गए और कहा कि मेरे लिए 15 फुट लंबी म्यान बना दो। शिष्य घर आया, बहुत ही ज़्यादा टेंशन और बहुत ही ज़्यादा उसको चिंता हो गई। फिर वो दूसरे लोहार के पास गया और उसने कहा कि दूसरे लोहार से कहा कि मेरे लिए 16 फुट लंबी तलवार बना दो। मुकाबले का टाइम आ गया। राज्य के सभी लोग इकट्ठा हो गए, सब मुकाबले देखने के लिए। मुकाबला शुरू हुआ तो जो गुरु थे उन्होंने तलवार निकाली और शिष्य के गर्दन के ऊपर रख दी, और जो शिष्य था वो बस तलवार ही निकालता रह गया, क्योंकि गुरु ने सिर्फ 15 फुट लंबी म्यान बनवाई थी जबकि शिष्य ने तलवार बनवाई थी। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी मज़ेदार कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया में जिस किसी को भी लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ ज्ञान है, मैं ही हूँ, ये गलत है। मैं भी हूँ, ये चल सकता है। अपने ज्ञान पे घमंड मत करिए, सीखते रहने की कोशिश करते रहिए। हम जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे उस दिन तक हम सीखते रहेंगे, फिर भी बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और जो अभी जो टाइम चल रहा है बहुत ही संभल कर रहने के लिए है। जो कोविड-19 चल रहा है उससे बचने के लिए बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनना, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप दुनिया के लिए एक इंसान हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।